आपने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी आज़ादी की लड़ाइयों के बारे में सुना या देखा होगा, पर बहुत कम लोग हैं जो 30 जून के उस इतिहास के बारे में जानते हैं जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे, यानी कि विद्रोह किया था। वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर भी कहीं ना कहीं धुंधला सा पड़ गया है, लेकिन आज भी इसे हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था झारखंड के आदिवासियों के साथ जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना पड़ा था? क्या है ये हूल क्रांति और क्यों करनी पड़ी थी इस क्रांति की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसी लगती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और चीज़, आने वाले किस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक लेके आए, हमें ज़रूर बताइएगा। हूल क्रांति को संथाल विरोध भी कहते हैं। ये कहानी आदिवासी वीर सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव से जुड़ी हुई है। 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ संथाल हूल भारत में प्रथम सशस्त्र संघर्ष के नाम से जाना जाता है। हूल क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले हमको हूल का मतलब समझना पड़ेगा। हूल संथाली आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांति, आंदोलन, यानी कि शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उठी बुलंद आवाज। जहां पूरा देश मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानता है, वहां एक सच ये भी है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले प्रथम सेनानी तिलक मांझी थे। तिलक मांझी एक संथाल आदिवासी थे। कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस संथाल हूल के सशस्त्र जन क्रांति का जिक्र किया है। इतिहासकार 30 जून 1855 की इस ऐतिहासिक घटना को संथाल विद्रोह मानते हैं, पर यह कोई विद्रोह नहीं था। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ एक युद्ध था। 30 जून 1855 को शुरू हुआ ये भारत का प्रथम सशस्त्र जनसंघर्ष जल, जंगल, जमीन की रक्षा व समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए था। 26 जुलाई 1855 को संथाल राज के राजा सिद्धू और उनके सलाहकार और कान्हू को आज के झारखंड में अंग्रेजों ने पेड़ पर लटकाकर फांसी की सजा दे दी थी। ये पूरी लड़ाई जमींदार, महाजन, पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ थी जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों को पूंजीपतियों के पास बेचना, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को जबरन छीन कर उन्हें लाखों की संख्या में विस्थापित कर देना, इनका यही काम था और इन्हीं के खिलाफ ये पूरी लड़ाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया था। 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला कर अपना आधिपत्य जमा लिया था और यहीं से भारत की गुलामी की कहानी शुरू हुई थी। उस समय बंगाल में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल सूबे पर कब्जे के बाद लोगों से लगान वसूलने के लिए जमींदारी प्रणाली तैयार की, जो लगान देने के लिए लोगों को सूद यानी कि इंटरेस्ट पर कर्ज देते थे और बदले में उनकी जमीन जायदाद को अपने कब्जे में ले लेते थे। अंग्रेज वहां के लोगों से जबरन लगान वसूलते थे और नहीं देने पर उन्हें या तो शारीरिक उत्पीड़ना देते थे या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे। तिलक मांझी ने क्षेत्र के संथालों को एकत्रित कर अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये लड़ाई साल 1771 से 1784 तक चली। इसी बीच मांझी ने राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला था, जिसके बाद आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने तिलक मांझी की गोरेला सेना पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें तिलक मांझी की हार हुई और वो अंग्रेजों के बंधक बन गए। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष में लटकाकर मांझी की हत्या कर दी गई। तिलक मांझी की हत्या के बाद अंग्रेजों सहित जमींदारों, साहूकारों और उनके दलालों का मनोबल एकदम से मानो बढ़ सा गया हो। वहीं संथाल जंगल की ओर पलायन करते गए। 1855 में मतलब मांझी की हत्या के
71 साल बाद संथाल हूल का युद्ध फिर से एक बार शुरू हुआ। इन 71 सालों में वहां के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों बार विद्रोह किया। इन विद्रोहों के बीच संथाल हूल के नायकों का जन्म हुआ, जिसे हम सिद्धू, कान्हू, चांद मुर्मू एवं भैरव मुर्मू के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी और उसके समर्थकों, जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और उनकी पुलिस आदि के द्वारा लूटपाट, शोषण, बलात्कार जैसे उत्पीड़न व जुल्म से त्रस्त संथाल भागते फिर रहे थे, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब सिद्धू कान्हू ने संथाल गांवों में डुगडुगी बजाकर 400 गांवों को एक साथ बुलाया। 30 जून 1855 को 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी भगनाडीह गांव पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ी सभा हुई और इसी सभा में ये घोषणा कर दी गई कि अब वो अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे। यहीं से संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया, जिसके बाद अंग्रेजी कंपनियों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों में भी इस विद्रोह का भय पैदा हो गया था। संथाली आदिवासियों ने अब तक बहुत सारे अंग्रेजों और उनके चाटुकारों को मौत की नींद सुला दिया था। भय से अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों का उत्पीड़न करने लगे। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए उस पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने जनयुद्ध की घोषणा कर दी। इस जनयुद्ध ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए, पर इस जनयुद्ध के नायक सिद्धू कान्हू उनके हाथ नहीं लगे। अंत में अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा, जिसके लालच में आकर वहीं के किसी स्थानीय व्यक्ति ने सिद्धू और कान्हू को पकड़ा दिया। 26 जुलाई 1855 को अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी दे दी। इस तरह तिलक मांझी द्वारा शुरू किया गया हूल युद्ध, जिसे सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने जनयुद्ध में बदल दिया और बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, अंग्रेजी हुकूमत में भय का माहौल पैदा कर दिया, वो था हूल युद्ध। यही कहानी थी उस हूल क्रांति की, जिसे आदिवासियों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए पहले स्वतंत्रता सेनानी हमेशा मांझी को कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए हमें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।